नमस्ते दोस्तों। आयांश फन एंड लर्निंग जोन में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशाल और ऐतिहासिक स्मारक की जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। एक ऐसा स्टेडियम जहां खेल नहीं, मौतें होती थीं। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, खून से बनी थी, और जहां इतिहास ने अपना सबसे खूनी अध्याय लिखा था। यह है रोमन कोलोसियम। रोम, एक ऐसा शहर जो कभी पूरी दुनिया की राजधानी हुआ करता था, और उसी शहर में खड़ा है एक जीवित इतिहास, कोलोसियम। रोमन कोलोसियम का निर्माण फ्लावियन वंश के सम्राटों ने करवाया था। इसी कारण इसे फ्लावियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। बाद में इसके पास स्थित एक विशाल प्रतिमा, कोलोसस ऑफ नीरो, के कारण इसे कोलोसियम कहा जाने लगा। इसका निर्माण 72 ईस्वी में सम्राट वेस्पासियन के शासन में शुरू हुआ, और इसे उनके बेटे टाइटस ने 80 ईस्वी में पूरा कराया। इस शानदार इमारत को खड़ा करने में करीब 8 साल लगे थे। यह पूरी तरह से पत्थर और कंक्रीट से बना है। कोलोसियम की ऊंचाई करीब 157 फीट है, और इसका घेरा लगभग 620 फीट लंबा और 513 फीट चौड़ा है। इसमें करीब 50 से 80 हजार लोग बैठ सकते थे। कहा जाता है कि उद्घाटन के समय यहाँ 100 दिनों तक लगातार खेल आयोजित हुए थे और हजारों जानवरों की बलि दी गई थी। उस समय बिना किसी मशीन के केवल इंसानी मेहनत और तकनीक से ऐसा निर्माण करना एक चमत्कार से कम नहीं था। इसकी वास्तुकला और डिजाइन इतनी अद्भुत है कि इसे आधुनिक स्टेडियमों और थिएटरों में अपनाया गया है, जैसे अंडाकार डिजाइन, मल्टी एंट्री गेट। कोलोसियम में बैठने की व्यवस्था सामाजिक दर्जे के अनुसार तय की गई थी। सम्राट और सीनेटर सबसे नीचे, आम लोग बीच की सीटों पर, जबकि महिलाएं और गुलाम सबसे ऊपर बैठते थे। कोलोसियम में मुख्य रूप से ग्लैडिएटर फाइट्स होती थीं, यानी योद्धाओं की जानलेवा लड़ाइयां जिन्हें जनता बड़े उत्साह से देखती थी। इसके अलावा यहां शिकार के खेल, नौका युद्ध, जानवरों की लड़ाइयां और फांसी जैसी घटनाएं भी करवाई जाती थीं। ये सारी चीजें मनोरंजन के नाम पर होती थीं, लेकिन इनका उद्देश्य था जनता का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटाना, यानी एक तरह से शासकों का मनोरंजन का राजनीति वाला तरीका। कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कोलोसियम में आज भी ग्लैडिएटरों और जानवरों की आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि कोलोसियम में कुल मिलाकर 5 लाख इंसानों और लाख जानवरों की जान ली गई थी। ईसाई मान्यता के अनुसार प्रारंभिक ईसाई शहीदों को भी कोलोसियम में शेरों के सामने डाला गया था। इसलिए आज यह जगह ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थल बन गई है। मध्यकाल में कोलोसियम के पत्थर निकालकर रोम के चर्च महल और अन्य इमारतों में इस्तेमाल किए गए। यहां तक कि सेंट पीटर्स बेसिलिका में भी कोलोसियम का पत्थर लगा है। आज कोलोसियम एक विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साल 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा समय और भूकंपों से नष्ट हो चुका है, फिर भी इसकी भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। हर साल मिलियनों पर्यटक इसे देखने रोम आते हैं। तो दोस्तों, ये था रोमन कोलोसियम का सफर। इमारतें मिटती हैं, लेकिन उनकी कहानियां अमर रहती हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत जगह के साथ। धन्यवाद।